वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के 100 मार्क्स के जो प्रोज सेक्शन के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो द आर्टिस्ट जो है ना, सबसे पहले लिखा किसने है? तो सिगा नोया। ठीक है। सिगा नोया का जो बॉर्न हुआ था 1883 में एंड डाइड इन 1971 में। 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1971 में इसकी मृत्यु हुई थी। ओके। अब पहला नंबर क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ठीक है ना। आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है और ये लिखा किसने है? रिटेन बाय। तो ये किसने लिखा है? तो सिगा नोया ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सिगा नोया जो थे ना, तो कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? चाइनीज के, इंडिया के, जापान के या अमेरिकन के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। कैसा बॉय? तो सेबई तो 12 साल का था, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करता था? तो जापान का। तो ये हो गया जापानीज बॉय। सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, यानी कि सेबई जो था वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड था? पंपकिन में, पोटैटो में, गॉट्स में या फिर ग्रेप्स में? तो आपका आंसर आ जाएगा गॉट्स। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है कि सेबई वुड एग्जामिन। ओके। सेबई वुड एग्जामिन द डैश एज सून एज ही गॉट अप, यानी कि जब सेबई सुबह जगते थे तो सबसे पहले क्या एग्जामिन किया करते थे? तो बुक्स को, गॉड्स को, फूड को या फिर आपका दिया गया है पेंटिंग को? तो आपका आंसर आ जाएगा गॉड्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबई लिव्ड इन ए डैश। तो सेबई जो रहते थे ना, वो हार्वर्ड टाउन में रहते थे। ठीक है। इसके टाउन मतलब बंदरगाह थे बगल में, वही हार्वर्ड टाउन इसका नाम पड़ा। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर टाउन इन डैश, यानी कि उसका जो घर था सेबई का, उसके घर से एक छोर से लेकर के चले जाते थे तो कितने दूर जाने के बाद, कितने समय के बाद उसका जो है ना छोर ख़त्म हो जाता था टाउन का? तो वो होगा आपका आंसर जो था ना, ये लगभग 20 मिनट। ठीक है। 20 मिनट के बाद उसका क्या होता था? उसके घर का छोर ख़त्म हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबई यूज टू बोर ए नीट होल इन द डैश ऑफ द गॉड। सेबई जो होल करते थे, ठीक है ना, छेद जो करते थे गॉड्स के, तो गॉड्स के कहाँ छेद करते थे वे? तो टॉप वाले भाग में वो क्या करते थे? छेद करते थे। और छेद करने के बाद वो क्या करते थे? वहाँ से ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, निकालने के लिए क्या निकाल लेते थे वहाँ से? तो सीड्स, यानी कि उनका बीज निकाल लेते थे। उसके बाद वो क्या करते थे? उसके ऊपर पॉलिश चढ़ाते थे। ठीक है। द टाइप्स ऑफ गॉड दैट अपील्ड टू सेबई वाज, यानी कि ऐसा कौन सा, किस प्रकार का गॉड्स वो पसंद करते थे जो कि काफ़ी आकर्षित होता था? तो उसका आंसर था इवेंट सिमेट्रिकल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11th नंबर में, सेबईज फादर वर्कड एट। सेबई के पापा कहाँ काम करते थे? कौन शॉप पे? तो कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, वन डे सेबई वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। एक दिन की बात है कि सेबई जो है ना क्लास में ही पकड़ा जाता है गॉड्स के साथ। तो वो कौन सा क्लास चल रहा था? तो इथिक्स का टीचर थे। ठीक है। इथिक्स वाले टीचर क्लास ले रहे थे, उसके द्वारा पकड़ा गया। डैश वाज सेलिंग ड्राइड परमीमोन्स एंड ऑरेंजेज। कहता है क्या कि वो मार्केट में कौन ऐसे लोग थे जो कि वहाँ परमीमोन्स मतलब सूखा खुरमा, ड्राई फ्रूट्स और ऑरेंजेज बेच रहा था या बेच रही थी? तो इसका आंसर आ जाएगा एन ओल्ड वोमेन। एक बूढ़ी औरत थी, वो क्या कर रही थी? वहाँ पे बेच रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आपका नेक्स्ट, द पॉटर सोल्ड द गॉड। जब इसके गॉड्स को मतलब सेबई के गॉड्स को कॉन्फिस्केटेड किया गया, जब्त किया गया एथिक्स टीचर के द्वारा, तो वो पॉटर को दे दिया गया कि आप इसको फेंक दीजिए, क्लीन कर दीजिए अनक्लीन चीज़ों को। तो वो उस गॉड्स को जो पॉटर जो है ना जा कर के बेच देता है। ठीक है ना। वो कितने में बेचता है? तो वो एक दुकानदार कोरियो शॉप डीलर के पास जाता है और बेच देता है। वो कितने में? 50 येन में बेच देता है। ठीक है। लेकिन जो सेबई जो खरीदा था, वो 5 इंच का लंबा जो गॉड्स था, वो कितने में खरीदा था? तो वो खरीदा था आपका 10 येन में।
ठीक है ना, 10 सेंट में खरीदा था। फिर उसके बाद आता है क्या, द कॉरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर। उसी गॉड्स को कॉरियो डीलर ने एक वेल्दी कलेक्टर को बेच दिया। वो लगभग 600 येन में बेचा उन्होंने, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है ना गॉड्स की कीमत नहीं है, गॉड्स पे जो कलाकृति किया गया था इसके सेवई के द्वारा उसकी कीमत लगाया गया, ठीक है। और वो जो पॉटर को मिला लगभग इनका जो है ना 1 साल में जितना वो कमाता, वेजेस जितना मजदूरी था वो उस केवल गॉड्स को बेचने से उसको मिल गया, इसीलिए वो काफ़ी लकी महसूस करते थे। सेबईस हॉबी वाच कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर। ये जो हॉबी था इनका कलेक्टिंग गॉड्स का, ठीक है ना, तो ये टीचर को क्या करता है, तो टीचर उसके काफ़ी नाखुश रहते थे, इस चीज़ों को डिस्प्लीज रहते थे, ठीक है। सेबई वाज ए या ए एंड डैश। सेबई क्या थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे या सिंगर थे, तो सेबई एक प्रकार के आर्टिस्ट थे। द टीचर गेव सेबईस कॉन्फिस्केटेड गॉड। टीचर ने क्या किया, सेबई के कॉन्फिस्केटेड गॉड को, जब्त किए गॉड्स को किसको दे दिया, एन ओल्ड डैश। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पॉटर, ठीक है ना। वो कॉन्फिस्केटेड गॉड किसको दे दिया, जाकर के पॉटर को दे दिया, ना कि हेडमास्टर को। सेबई रीड्स एट डैश स्कूल। सेबई 12 साल का था तो वो किस स्कूल में पढ़ रहा था, प्राइमरी स्कूल में। यू आर एन इडियट डैश सॉर्टेड। कौन चिल्लाया कि यू आर एन इडियट, तो उनके पापा थे, पेरेंट्स थे, ठीक है ना, यानी कि उसके फादर थे, वो उन पे काफ़ी जोर से चिल्लाया, ठीक है। और अब इसका देखिए नीचे समरी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इस समरी को हम फिर अच्छे से समझाएंगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से बन जाएगा। अगर आप इसका समरी समझते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्टोरी आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन बाय सिगानोया। सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए फेमस सेलिब्रेटेड जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। यानी कि सिगानोया 20th सेंचुरी के जापानीज के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। दिस स्टोरी शोज, यह कहानी दिखाता है कि हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट। तो कैसे एडल्ट वर्क आज के समाज में, उस ज़माने में किसी के टैलेंट्स को क्या करते थे, वो डैमेज कर देते थे, यानी कि किसी के उभरते हुए टैलेंट को वो रोक देते थे, उसको गलत मानते थे, ठीक है ना। उनके हॉबीज़ को गलत माना जाता था, इन सारे चीज़ों को। तो सेबई वाज 12 ईयर्स ओल्ड। सेबई 12 साल का था एंड स्टिल प्राइमरी स्कूल, स्टिल इन ए प्राइमरी स्कूल, और वो स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गॉड्स, और उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था इंटरेस्टिंग कलेक्टिंग गॉड्स में, ठीक है ना। गॉड्स में ज़्यादा कलेक्टिंग गॉड्स में मज़ा आता था। फर्स्ट, सबसे पहले वो क्या करता था, ही मेड ए नीट होल एट द टॉप। सबसे पहले वो गॉड्स को क्या करता था, ऊपरी भाग में वो छेद कर देता था और वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकाल देता था, क्या, सीड्स को, बीज को। देन उसके बाद वो अप्लाई करता था टी लीव्स को, यानी कि चाय के पत्ती को, ताकि टू रिमूव द बैड स्मेल ऑफ गॉड्स, यानी कि उसके बैड स्मेल से बचा जा चुके, ठीक है। अगेन ही पॉलिश्ड इट। उसके बाद वो क्या करता था, पॉलिश करता था। उसके बाद आपका क्या है, आफ्टर क्लास, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद ही वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ गॉड्स। वो हमेशा गॉड्स की तलाश में हमेशा घूमते रहता था, अलग बच्चों की तरह, और सारा खेलता था। ये अलग बच्चों से अलग होकर के वो क्या करता था, गॉड्स की तलाश में हमेशा भटकते रहता था। एक दिन की बात है, उन्होंने एक 5 इंचेस का गॉड देखा, लॉन्ग गॉड्स देखा, और उन्होंने इसको क्या किया, खरीद लिया 10 सेंट में, ठीक है। और विच वॉज द बेस्ट, जो उनके लिए सबसे अच्छा था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, वो खरीद तो लिया, अपने पास रखा, हमेशा अपने पास ही रखता था। बट अनफॉर्चुनेटली द टीचर, जो एथिक्स के टीचर थे वो पढ़ा रहे थे ना, उसको रेड हैंड पकड़ लिया क्लास में। इसीलिए क्लास में पकड़ने के बाद उसको क्या किया, कॉन्फिस्केटेड किया, जब्त कर दिया। उसके बाद द टीचर केम टू हिज हाउस टू कंप्लेन। उसके टीचर जो है ना, उसके घर आया कंप्लेन लेकर के। द टीचर एसोसिएट ऑन सेबईस पेरेंट्स फॉर हिज हॉबी, और उनके करतूत को, यानी कि उनके हॉबीज़ को जो बताया कि आप ही की देन है, यानी कि उनके जो गलती किया उनके मम्मी पापा के सर पर मरोड़ दिया, ठीक
ठीक है ना। इन द मीन टाइम, इसी बीच हिज फादर कम्स फ्रॉम द कारपेंटर शॉप, उसके पापा आते हैं कारपेंटर शॉप से, एंड स्मेशेस ऑल द गॉड्स इनटू पीसेस विद द हैमर, और सारा गॉड्स जो लटका हुआ रहता है उनका, वो क्या करते हैं वो ला करके और हैमर से सबको चूर चूर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 सेबई इनग्रॉस इन पेंटिंग एंड गेव अप कलेक्टिंग गॉड्स, अब धीरे धीरे वो पेंटिंग में इनग्रॉस्ड हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि पेंटिंग में वो बिजी हो जाता है। अब यह पेंटिंग में बिजी होने के बाद वो अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाने लगते हैं। यहाँ पे भी वो क्या करते हैं, उनके पापा क्या करते हैं, स्कॉल्डेड करते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो स्कॉल्डेड, SCO होगा यहाँ पे, ठीक है ना, स्कॉल्डेड फॉर दिस एक्ट, इस काम के लिए भी उसको क्या मिलता है, गालियाँ मिलता है, और प्लस में उसको डांट फटकार मिलता है। इनसे जो है ना, पहले तो वो अपना गॉड्स कलेक्टिंग का काम छोड़ दिया, धीरे धीरे पेंटिंग भी छोड़ देता है। सेबई's फादर ऑलवेज वांटेड, सेबई के पापा हमेशा चाहते थे कि हिज सन स्टडी वेल, अच्छे से पढ़े लिखे। एट लास्ट, अंत में सेबई हैड टू गिव अप ऑल दोज वर्क्स, इन सारी चीज़ों को उसको छोड़ना पड़ा। द गॉड दैट सेबई ट्रीटेड विथ हिज आर्ट, वो जो गॉड जो सेबई जो बार बार उसको पॉलिश किया करते थे, उसमें नए नए आकार दिया करते थे, तो उस गॉड्स की महत्ता तब पता चला जब उस पॉटर ने जा कर के एक कॉरियो शॉप डीलर को बेच दिया, कितने में, 50 येन में, ठीक है ना। और उस पॉटर ने बेच दिया, जबकि उस पॉटर ने जब उसको बेचा तो उसकी कीमत लगभग जो थे ना, एक पॉटर का जो जितना साल भर में 1 ईयर वेजेस था, एक साल में वो जितना कमाता, वो केवल एक छोटे से गॉड्स ने उसको आमदनी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि वो गॉड्स की कीमत नहीं लगा रहा था, बल्कि उनके आर्ट की कीमत लगा रहा था, उसकी कलाकारी की कीमत लगा रहा था, ठीक है ना। बट द कॉरियो डीलर, अब बात यहीं पर नहीं रहा, कॉरियो डीलर ने भी उस गॉड्स को, सेम गॉड को ये बेचा 50 में पॉटर ने, लेकिन उसी गॉड्स को कॉरियो शॉप डीलर ने 600 येन में बेच दिया। और वो किसको बेच दिया, ए वेल्दी कलेक्टर को, बिकॉज दैट मैन अंडरस्टूड इट्स वैल्यू, क्योंकि उस आदमी को पता था इसके वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो आज इतना सही है। तो इसमें पढ़े हम कि कैसे जो है ना एडल्ट वर्ग जो है ना बच्चों के टैलेंटेड को छीन लिया करता था उस ज़माने में। अब धीरे धीरे ये क्या कर गए, बेचारे कुछ नहीं कर सके, और ये अपना बस यूं ही किसी तरह बेमन से पढ़ते रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक्स।